छोटा बच्चा पैदा होते ही अपने पिता की उंगली तोड़ देता है। छोटे बच्चे को एक प्यारी सी छोटी मूंछ भी उगाती है, पिता उसे हटाना चाहता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उगाती है। बड़ा होने पर वो मेडिकल चेकअप करवाना चाहता है, लेकिन गलती से डॉक्टर को सैकड़ों दूर उड़ा देता है। स्कूल में परीक्षा के दौरान नकल करने के लिए वो दूर बैठे सहपाठी की कॉपी देखने के लिए अपनी पारदर्शी नज़र का इस्तेमाल करता है, लेकिन ज़्यादा जोर लगाने से कॉपी में छेद हो जाता है। छोटी लड़की को झूला झुलाते समय लड़की के ताने की उसमें ताकत नहीं है, वो जोर लगाता है और लड़की को खेत में उड़ा देता है। सहपाठियों के साथ फुटबॉल खेलते समय वो टीम गेम को अकेले का शो बना देता है और एक किक से गोल तो कर देता है, लेकिन गेंद लाल तारे को जा लगती है। हालांकि गोल हो जाता है, लेकिन सहपाठी नाराज हो जाते हैं और उसे गेंद का तानाशाह कहते हैं। पिता ने जुआन को बताया, अगर वो सहपाठियों का प्यार चाहता है तो उसे अपनी सुपर पावर छिपानी होगी, लेकिन जुआन को यकीन नहीं होता और वो उसी वक्त स्कूल में गोल कर देता है। मगर जब उसका जन्मदिन आता है, उसकी पार्टी में एक भी सहपाठी नहीं आता। तब जुआन को आखिरकार समझ आता है और वो एक इच्छा मांगता है। वो एक साधारण इंसान बनना चाहता है। फिर वो साधारण बनकर बड़ा होता है और पूरी तरह से निकम्मा बन जाता है। ऑफिस के लिए देर होने पर वो 10 गुना तेजी से ब्रश और नहाने लगता है और हवा की तरह तेजी से ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ गंभीरता से काम शुरू कर देता है। लेकिन उस दिन जुआन को पता चलता है उसकी कॉलेज की खूबसूरत सहपाठी उसके ऑफिस में इंटरव्यू देने आई है। बॉस उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है और उसे तुरंत नौकरी दे देता है। स्कूल की हसीना के साथ अकेले समय बिताने के लिए बॉस जुआन को बर्फ लाने भेज देता है। जब आसपास कोई नहीं होता, जुआन एक सांस में जादुई हवा छोड़ता है और नल का पानी तुरंत बर्फ बन जाता है। जब जुआन वापस लौटता है, स्कूल की हसीना इंटरव्यू खत्म करके घर जा चुकी होती है। ये सुनकर जुआन तुरंत मेट्रो में टेलीपोर्ट करता है और हसीना के साथ डिनर का प्लान बनाता है। लेकिन तभी कुछ गुंडे मेट्रो में आ जाते हैं और हसीना को ताने मारते हैं कि वो आंटी जैसी दिखती है। हसीना गुस्सा हो जाती है और जुआन से उनसे भिड़ने को कहती है, लेकिन एक गुंडा अपनी एक उंगली से जुआन को धक्का देकर गिरा देता है। जुआन गुस्से को दबाता है। घर लौटते समय जुआन चुपचाप मेट्रो का इंतजार करता है, लेकिन तभी हादसा हो जाता है। मेट्रो का ब्रेक फेल हो जाता है और एक बड़ा हादसा होने वाला होता है। इस पल में निकम्मा जुआन फैसला करता है कि वो अब और छिपेगा नहीं। वो तुरंत मेट्रो के पीछे दौड़ता है। अगले स्टेशन पर पहुंचकर अपने शरीर से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। ड्राइवर हैरान रह जाता है। उसने जिंदगी में कभी किसी को ट्रेन से टकराते नहीं देखा। जब ट्रेन नहीं रुकती, जुआन ट्रेन से कूदकर टर्मिनल स्टेशन पहुंचता है। फायर बॉक्स खोलकर फायर पाइप निकालता है और अस्थाई ब्रेक डिवाइस बनाता है। आखिरकार ट्रेन रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल खैर कम से कम संकट टल जाता है। इसके बाद वो एक कैब लेकर मेट्रो स्टेशन से निकल जाता है, लेकिन उसकी सुपर पावर एक टेक कंपनी की मालकिन की नज़र में आ जाती है। मालकिन जुआन से एक इमारत में मिलती है और कहती है कि जुआन एक एलियन है और उसे नामक तारे पे वापस जाना होगा। जुआन सुनकर भड़क जाता है, क्या एलियन? ज़्यादा कार्टून देख लिया क्या? वो पलटकर जाने लगता है, लेकिन मालकिन के गुंडे उसे रोकते हैं। मगर ये लोग जुआन का मुकाबला नहीं कर पाते। जुआन 3-4 में उन्हें हरा देता है और लिफ्ट से निकल जाता है। घर पहुंचकर जुआन अपने माता पिता से अपनी असली पहचान पूछता है। माता पिता सच छिपा नहीं पाते और उसे गोदाम ले जाते हैं। वहाँ एक कपड़ा हटाने पर एक अंतरिक्ष यान दिखता है। जुआन जैसे ही यान को छूता है, एक छाया सामने आती है। पता चलता है कि जुआन वाकई नामक तारे का है, लेकिन पैदा होते ही एक काले माफिया ने उसका पीछा किया था। जुआन को बचाने के लिए उसके माता पिता ने उसे पृथ्वी पर भेज दिया था, मगर जड़ से खत्म करने के लिए माफिया ने अपनी बेटी को भी पृथ्वी पर भेजा था। लेकिन जुआन का यान सैटेलाइट से टकरा गया, जिससे उसका रास्ता बदल गया और वो स्पेन में गिरा, जहाँ उसे उसके वर्तमान माता पिता ने गोद लिया। वो मालकिन माफिया की बेटी थी। तभी माँ को यान में एक कपड़ा मिलता है। वो जुआन के लिए नाप लेती है और अगले दिन सुपरमैन की ड्रेस बना देती है। माँ अपनी डिज़ाइन से बहुत खुश होती है। जुआन एक आई लव यू का इशारा करता है और उड़ान की शक्ति अनलॉक हो जाती है।
लेकिन पहली उड़ान में वो कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधे अपने घर में घुस जाता है। तभी स्कूल की हसीना उसके घर आती है। कमरे में हसीना जुआन से प्यार का इजहार करती है, लेकिन जुआन को कुछ गड़बड़ लगता है। पता चलता है कि ये मालकिन का बनाया रोबोट है। अगले ही पल हसीना जुआन को इमारत से नीचे फेंक देती है। जुआन गुस्सा हो जाता है और अपनी सुपरमैन की पहचान दिखाता है। वो एक घूंसे से रोबोट का सिर उड़ा देता है। जुआन अपनी ड्रेस फाड़कर हसीना को बताता है, मैं असल में सुपरमैन हूँ, तुम्हें यकीन नहीं हुआ। वो उड़कर अपनी बात साबित करने वाला होता है, लेकिन एक स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है। वे लोग समझते हैं कि जुआन उनका धंधा छीनने आया है और उससे उलझ पड़ते हैं, लेकिन तभी हसीना को कोई अगवा कर लेता है। जुआन तुरंत मालकिन की टेक कंपनी की ओर उड़ता है। वहां पहुंचते ही उसे बंधी हुई हसीना और बॉस दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें बचाने जाता है, मालकिन इलेक्ट्रिक वेव से हमला करती है। ये तरंगे आम लोगों पर बेअसर होती हैं, लेकिन जुआन के लिए जानलेवा होती है। मगर आखिरी पल में जुआन की लेजर आंखें काम करती हैं। वो एक छेद जलाकर बनाता है और हसीना व बॉस को लेकर भाग जाता है। उधर ये सुनकर कि जुआन पकड़ा गया है, माफिया नामक तारे से पृथ्वी आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जुआन भाग गया। माफिया गुस्से में अपनी बेटी को बेकार कहकर डांटता है। मालकिन ये सुनकर जोर से हंसती है। वो माफिया की जगह ले लेती है और जुआन को मारकर पृथ्वी को नष्ट करने का फैसला करती है। पलक झपकते ही मालकिन अपने यान से जुआन को ढूंढ लेती है और एक बटन दबाकर 10,000 मीटर ऊंचा रोबोट बन जाती है। रोबोट 2 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जुआन की ओर बढ़ता है और अपनी छोटी सी हथेली से जुआन के माता पिता और बॉस को अपने अंदर खींच लेता है। जुआन को रोबोट पैरों तले कुचल देता है। जब जुआन को 2 टुकड़ों में काटने वाला होता है, हसीना कार चलाकर रोबोट का ध्यान भटकाती है, लेकिन हसीना रोबोट का मुकाबला नहीं कर पाती। तभी जुआन होश में आता है। वो जोर से खींचकर रोबोट की भुजा तोड़ देता है और एक जादुई सांस से मालकिन को उसमें कैद कर देता है। जुआन हल्के से धक्का देता है और रोबोट स्विमिंग पूल में गिरकर खराब हो जाता है। फिल्म के अंत में मालकिन को नामक तारे पर वापस भेज दिया जाता है और जुआन पृथ्वी पर इंसानों